फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्रोसेस है जो आपके अपने जीवन के गोल्स या लक्ष्यों को एक सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड तरीके से प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपके पैसों का मैनेजमेंट है कि आप किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करें कि हर आवश्यकता के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि अपने घर का बजट कैसे बनाएं और खर्च में कमी कैसे करें। यदि आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करें और ज़रूर देख लें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथियों, इस चैनल में सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, हम जीवन के हर पहलू पर बहुत ही सरल भाषा में चर्चा करते हैं जो किसी के लिए भी लाभकारी हो सकती है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बड़ा विषय है, इसलिए इस विषय पर हम एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये क्यों जरूरी है और लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होती हैं जिनकी योजना बनाना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से आपका मनी मैनेजमेंट है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप अपने भविष्य की योजना तैयार करते हैं, भविष्य में लगने वाले पैसे की जरूरत का अंदाजा लगाते हैं और उन जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। यदि कोई इमरजेंसी जैसे कि बीमारी, नौकरी जाना या अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाना, ऐसा कुछ हो गया तो क्या किया जाए, इसके बारे में एक प्लान तैयार करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से आपकी इनकम पर डिपेंड होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक ए ड्राइविंग ए कार। जैसे कार को चलाते समय क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, उसी तरह से जीवन चलाने के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटीज, इन चारों चीजों को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत होती है। अगर हम पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जीवन यात्रा इन 4 भागों में होती है। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ मनी। जीवन के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन यात्रा का पहला जो पार्ट है वो है मनी क्रिएट करना या पैसा कमाना। नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ मनी। हम जो पैसे कमाते हैं उन्हें अपनी जरूरतों पर खर्च या कंज्यूम करते हैं। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ मनी। अपने कमाए हुए पैसों में से अपनी जरूरत के लिए सेविंग करते हैं। एंड नंबर 4, कंटिन्यूएशन ऑफ मनी। पैसे की कंटिन्यूटी को बनाए रखना जरूरी है, तो किसी आपत्ति की स्थिति में इसको कैसे बनाए रखा जाए, और यही आपका मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग है कि अपने कमाए हुए पैसे को कहां और कैसे कंज्यूम, कंजर्व एंड कंटिन्यू रखें। आइए अब जानते हैं कि वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जब हमारी पैसे की कंटिन्यूटी रुकने का खतरा हो सकता है और जिनके लिए हमें अपनी प्लानिंग में एडिक्वेट प्रोविजन रखना जरूरी है। ये परिस्थितियां हैं अचानक मृत्यु, लंबी बीमारी, चोट या बीमारी के कारण काम करने योग्य न रह जाना या डिसेबिलिटी, नौकरी चले जाना या व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाना। इनमें से किसी भी परिस्थिति में हमारी इनकम पर असर होता है और ये बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इन खतरों को भी कंसीडर किया जाए। आइए अब जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा तो यह है कि एक इंक्रीज योर सेविंग। जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आपकी इनकम व एक्सपेंसेस क्या है, और तब आप कोशिश करके अपने अवॉइडेबल खर्चों को कट डाउन करते हैं जो अल्टीमेटली आपकी सेविंग को बढ़ाती है। दूसरा फायदा है कि यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी।
जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हमारे प्लान में ऐसी इमरजेंसी को हैंडल कैसे करेंगे, इसका भी प्रोविजन किया जाता है। इसलिए हम ऐसी परिस्थितियों के लिए आर्थिक रूप से तैयार होते हैं और उस समय में पैसे की व्यवस्था करने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा फायदा है कि यू कैन एंजॉय ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको अपने कंफर्ट में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़े आराम से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाएंगे। और जो चौथा फायदा है वो है पीस ऑफ माइंड। जब आपने अपने पैसे को अच्छे से मैनेज किया होगा, जब आपके पास हर जरूरत के लिए सफिशिएंट पैसे होंगे, तो आपको फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होती हैं जिनके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत होती है। इमरजेंसी फंड। सबसे पहली जो जरूरत है वो है कि हम एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें जो कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में काम आए और हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि सही प्लानिंग से हम किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी भी वजह से हमारे परिवार की आय में रुकावट होती है, जैसे कि अचानक मृत्यु, नौकरी चले जाना, किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाना या बीमारी, तो इस तरह से होने वाले लॉस ऑफ इनकम को कवर करने के लिए कोई प्लान होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की पढ़ाई भी आज की दुनिया में बहुत ही खर्चे का काम हो गया है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए फंड का इंतजाम आपकी प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं, तब आपको नहीं पता कि वो किस फील्ड में जाना चाहेंगे और उनकी एजुकेशन में क्या खर्चा होगा। इसलिए आगे के सालों के इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए एक एप्रोप्रिएट अमाउंट बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करना ही होगा। बच्चों की शादी। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की शादी भी जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें भी काफी खर्चा हो जाता है। इसलिए इसकी तैयारी भी समय रहते ही करनी पड़ेगी। यदि नहीं की तो लास्ट मोमेंट पर मुश्किल होने ही वाली है। असेट्स क्रिएशन। जीवन जीना है तो जीने के लिए साधन भी चाहिए और उनको हासिल करने के लिए पैसे भी चाहिए, फिर चाहे वो रहने के लिए घर हो या बिजनेस की जरूरत है, तो इनकी प्लानिंग भी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग आज भी सबसे नेग्लेक्टेड विषय है। आज भी लोग जीवन की भागदौड़ में अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना ही भूल जाते हैं और बाद में फिर समय ही नहीं बचता है। जब आपकी इनकम बंद हो जाती है लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं, उस समय आप कैसे अपने खर्चे के लिए पैसे का प्रबंध करेंगे, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण भाग होना ही चाहिए। लाइफ स्टाइल की जरूरतें। अपनी और जरूरतों के लिए पैसे का प्रबंध किस तरह से करना है, जैसे कि घर के लिए फर्नीचर, कार, लग्जरी आइटम्स, एसी वगैरह, हॉलीडे की प्लानिंग, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें अपनी प्लानिंग में लेना पड़ेगा। एंड टैक्स प्लानिंग। इस सब के साथ टैक्स किस तरह से प्लान करें कि कुछ टैक्स की बचत भी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होती है। अपने अगले वीडियो में हम इन सभी स्टेजेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलने के वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।